गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 के 5th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। देखिए 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ कह रहा है कि PQ और RS दो मिरर हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे पे रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे है जो कि स्ट्राइक किया है PQ पर एट पॉइंट B पर। फिर आपसे कह रहा था रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। फिर उसके बाद ये जो इंसिडेंट रे है जब इस PQ प्लेट से PQ मिरर से टकराया तो ये जो है रिफ्लेक्ट होकर के BC पाथ की ओर चला। फिर से ये BC पाथ जो है मिरर RS पे टकराया और ये जो है CD पाथ की ओर चला। तो आपसे कह रहा प्रूव डेट AB पैरेलल टू CD। प्रूव कीजिए कि जो ये AB है वो CD के पैरेलल है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इसका रफली फिगर बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन में हमारा जो फिगर है ये एक लाइन है हमारा, यहाँ पर एक ये लाइन है जो कि मिरर की तरह कार्य कर रहा है। ये मिरर बन गया हमारा, प्लेन मिरर है ये हमारा PQ पॉइंट है और ये हमारा RS पॉइंट है। यहाँ से एक जो है लाइन है जो कि यहाँ पर टकराई, दिस इज़ A, दिस इज़ B, और टकराने के बाद ये जो है इस प्लेन मिरर पर आकर के टकराती है और टकराने के बाद फिर ये इस टाइप से सीधे निकल जाती है और ये पॉइंट C है, ये D है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि AB पैरेलल टू CD है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ तो आपको दिया हुआ है कि जो PQ है वो जो है RS के पैरेलल है, मतलब ये जो प्लेन है वो RS प्लेन के पैरेलल है। तो यहाँ आप गिवन में लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल टू RS। अब यहाँ पर जो प्रूफ करना है टू प्रूफ वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब उसके बाद अगर मैं कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करूँ तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन से अगर आप देखेंगे कि मैं एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर जो है यहाँ पॉइंट B पे जो है ड्रा कर रहा हूँ। तो इस लाइन को मैं ये परपेंडिकुलर B पे मैंने ड्रा किया है कॉन्स्ट्रक्शन से। इसी तरीके से एक लाइन और है जो इस पॉइंट C पे मैं परपेंडिकुलरली ड्रा कर रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से कि ये जो है मेरा T है और ये मेरा L है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो BT है वो परपेंडिकुलर है PQ के और जो CL है या फिर LC है वो परपेंडिकुलर है RS के। ये कॉन्स्ट्रक्शन से मैंने इसको ड्रा करके कर दिया। अब मुझे यहाँ साबित करना है कि ये AB पैरेलल है CD के लिए। तो AB जो है CD से पैरेलल तब होगा अगर मैं इसके अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दूं। कैसे, ज़रा समझिएगा। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं आपके समझने के लिए, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं तो देखता हूं कि ये जो दो लाइंस हैं इससे एक ये ट्रांसवर्सल जो कि BC है जो कि कट कर रहा है इन दो लाइंस को। तो अगर ये दो लाइंस को ये ट्रांसवर्सल जो है कट कर रहा है तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये जो पूरा एंगल है वो इस पूरे एंगल के इक्वल है तो हाँ, हम इस अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से साबित कर सकते हैं कि AB जो है पैरेलल होगा CD के। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि इस समय ये पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल साबित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक तो हम लोगों ने पैरेलल प्लेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई हमारा प्लेन मिरर है और कोई लाइट रे टकराती है और टकरा करके यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है और इस पर अगर 90 डिग्री नॉर्मल ड्रा करते हैं हम लोग तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो एंगल है इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका उपयोग करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है वो जो है इस पॉइंट B पे टकराई है और ये जो BT है ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो
तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सपोज़ कीजिए कि मैं इस एंगल को 1 मान लेता हूँ और इस एंगल को 2 मान लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। और इस एंगल को मैं 3 मान लेता हूँ और इस वाले एंगल को 4 मान लेता हूँ। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी से? इस मिरर की, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले इसके प्रूफ में कैसे लिखेंगे कि प्रूफ में लिखेंगे कि सिंस पी क्यू इज अ प्लेन मिरर एंड बी टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल 2। ठीक, ये किससे लिखा गया? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक और स्टेप लिखेंगे कि एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल हो गया। इसी तरीके से हमारा जो है 3 भी 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस आर एस इज अ प्लेन मिरर एंड एल सी परपेंडिकुलर टू आर एस, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करेंगे आप, तो यहाँ पर पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल गिवन में है। तो पी क्यू अगर आर एस के पैरेलल है तो ये एक जो लाइन है बी सी ट्रांसवर्सल, यहाँ पे अगर देखें बी सी एक जो लाइन है ट्रांसवर्सल है। और इधर से भी देखें अगर आप, तो ये जो बी टी है ये 90 डिग्री है इस प्लेन पर, और ये जो सी एल है ये भी जो है 90 डिग्री है इस प्लेन पर, है ना। तो जब ये दोनों ही 90 डिग्री हैं और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो बी टी है वो सी एल के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सिंस बी टी पैरेलल टू एल सी, ये जो बी टी लाइन है वो पैरेलल है एल सी के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है इस पैरेलल मिरर पर। तो ये दोनों कभी एक दूसरे पे मीट करेंगे नहीं, इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। तो ये जो है इससे पैरेलल है, और जब ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर अगर मैं अलग से समझाऊँ आपको, ये एक मेरा लाइन है, यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रा किया है, दिस इज़ बी, दिस इज़ टी, दिस इज एल, दिस इज सी। और ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये कोई पैरेलल लाइन है और ये भी एक दूसरे के अगर ये पैरेलल लाइन है, तो इन पे जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा वो भी एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इस प्रॉपर्टी के तहत अगर हम देखें और ये हमारा इसको ज्वाइंट किया हुआ है BC, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो इसको थोड़ा सा मैं प्रोड्यूस कर दूं, इधर से प्रोड्यूस कर दूं, तो ये जो है एक ट्रांसवर्सल की तरह BC काम कर रहा है इस BT और LC लाइन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यानी ये एंगल हमारा क्या है 2 है, ये एंगल क्या है 3 है, तो 2 जो है 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अपनी तरफ से कि चूँकि BT जो है पैरेलल है LC के, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यानी एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। और जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा तो यहाँ पर लिख देंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब जब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो चुका है तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर एंगल 2 की जगह यहाँ पर एंगल 1 लिख सकता हूँ, चूँकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो अब ये 1 जो है 3 के बराबर हो चुका है हमारा यहाँ पर, और जो है ये चीज़ हमें ये पूरे का जो एंगल का सम है इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाए तो ये हमारा काम बन जाए। तो अब उसके लिए देखिए ये 1 जो है हमारा 3 के इक्वल आ गया है। और इसी तरीके से देखेंगे अगर हम लोग तो
अगर 1 3 के इक्वल है तो यहाँ पर देखा जाए और 3 जो है हमारा 4 के इक्वल है, और ये 1 जो है अगर 3 के इक्वल है तो एंगल 2 जो है 3 के इक्वल गिवन में ही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इस केस में कि एंगल 3 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं जिससे आपको सुविधा रहे, इसको सेकंड मान लेते हैं और ये जो लिख के आए इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ कि एंगल 3 चूँकि एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 3 जो है एंगल 2 के भी इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इससे हमने ये प्राप्त कर लिया। अब इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। अब क्या कीजिए कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल ABC है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ABC। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है? BCD है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल BCD। तो ये जब BCD आ गया यानी हम देख रहे हैं कि एंगल ABC जो है हमारा BCD के इक्वल है। तो जब ये इसके इक्वल है तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया कि जब ये इसके इक्वल हो गया तो अल्टरनेट एंगल से देखा जाए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस अल्टरनेट angles are equal, therefore AB parallel to CD। और ये AB पैरेलल टू CD हो गया, यही हमें प्रूव्ड करना था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।